वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोग के लिए एक से एक न्यूज़ लेकर आया हूँ क्रिएटर्स की तरफ से। तो फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली न्यूज आ रही है वो आ रही है आमिर सिद्दीकी की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि YouTube वर्सेस टिकटॉक की कंट्रोवर्सी के टाइम आमिर सिद्दीकी पे एक मीम ये भी वायरल हुआ था जो कि है 6 साल मॉस्को। आप सबको पता होगा। तो भाई उसी को लेके आमिर सिद्दीकी ने एक IGTV वीडियो बनाया है जो कि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आइए सबसे पहले उनकी स्टोरी देख लेते हैं। आमिर सिद्दीकी ने स्टोरी डालते हुए कहा, क्या आप लोगों को जानना है मैंने 6 साल मॉस्को में क्या किया? जानने के लिए मेरा न्यू IGTV वीडियो देखिए। और ये रहा उनका IGTV वीडियो जिसके कैप्शन में लिखा है 6 साल मॉस्को। जो लोग बोलते रहते हैं 6 साल मॉस्को पैसा बर्बाद, अगर आज भी इस स्टेटमेंट से लोग मुझे बुलाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हमेशा ऐसे ही रहने दो और मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ जेन्युइन रहूं। मच लव टू ऑल, स्पेशल लव टू माय हेटर्स। तो भाई अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन आइए उसमें से एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। 6 साल मॉस्को। गाइस, अगली न्यूज आती है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो फाइनली उनका जो न्यू वीडियो आया है वो YouTube इंडिया के ट्रेंडिंग पेज पे आ गया, जिस पर उन्होंने स्टोरी डालते हुए कहा, फाइनली ट्रेंडिंग आफ्टर 3 डेज। चलो देर आया पर आया तो सही। वैसे गाइस उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप आशीष ने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड किए थे जिसमें डायलॉग है मारो मुझे मारो, और आप सबको पता है वो डायलॉग है मोमिन साकिब का। तो उस वीडियो के नीचे जो है मोमिन साकिब ने भी कॉमेंट किए है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और आशीष ने उस पर रिप्लाई भी किए है। और फाइनली आशीष के हो गए हैं 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जिस पर आशीष ने कहा आय हाय भैया 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचा दिए, मजा ही आ गया। और आप सबको पता है कि यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन में स्पैम बहुत होता है। उसी पर आशीष ने ट्वीट करते हुए कहा, अरे यार YouTube इंडिया, ये स्पैम कमेंट्स का कुछ सॉल्यूशन निकालो। गाइस अगली न्यूज़ आती है रानी की तरफ से। महल वाली रानी नहीं, रिवॉल्वर रानी। अब जैसे कि आप सबको पता है कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो हमेशा सॉन्ग ही लाते हैं। पहले तो ये सिर्फ मेरे तक था, लेकिन अब जनता जान चुकी है। जैसे कि आप जब भी लोग देखते हैं कि ये लोग ने स्टोरी डाले हैं समथिंग न्यू कमिंग सून, समथिंग सून, फलाना सून, या आई एम टायर्ड, हम थक चुके हैं, तो लोग अब समझ जाते हैं कि सॉन्ग ही आने वाला है। लेकिन गाइस ये चीज इतनी बढ़ चुकी है कि हुआ कुछ ऐसा कि रिवॉल्वर रानी ने एक स्टोरी अपलोड की है आई एम टायर्ड, जिसे देखकर लोग उनको मैसेजेस कर रहे थे कि लगता है आपका सॉन्ग आने वाला है, जिस पर रिवॉल्वर रानी ने कुछ ये कहा, I got a lot of DMs. मैंने कल एक स्टोरी डाला था so tired when I was traveling and I got DMs like oh my god music video and something like that. भाई हर बंदा जो ट्रैवल कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा exhausted होता है, tired doesn't mean उनका म्यूजिक वीडियो आ रहा है. There are a hell lot of things that at least I do and it is one of them. Yes, it is a surprise and it will be coming out soon but म्यूजिक वीडियो नहीं है यार, अभी तो नहीं है। थैंक यू रिवॉल्वर रानी, आपने हमारी बात मानी। कुछ अलग सरप्राइज आ रहा है, सॉन्ग नहीं। लेकिन लगता है इस वीडियो के बाद भाविन का मुझे कॉल आ जाएगा, इजाज धंधा बर्बाद मत कर। गाइस अगली न्यूज आती है सिद्धार्थ निगम की तरफ से। तो उनके बैक में जो है इंजरी आ गई है, जी हाँ, जिससे रिलेटेड उन्होंने अपनी स्टोरी में कुछ ये कहा, Hi guys, what's up? I just want to tell you not to worry about my back strain. I think I was कल शायद मैं वर्कआउट कर रहा था तो ज़्यादा कर लिया, जिसकी वजह से मुझे बैक स्ट्रेन हो गया, क्योंकि मुझे बैक में बहुत बार चोट लग चुकी है while doing flips and all. बट बहुत जल्दी मैं रिकवर कर लूँगा एंड बहुत जल्दी मैं फ्लिप करना शुरू करूँगा बिकॉज मेरे से भी नहीं रुका जाता, तो दो दिन अभी कोई फ्लिप नहीं है। गाइस अगली न्यूज आती है फैसू और अशनूर कौर की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है कि फैसू जो है अभी दुबई में है और अशनूर कौर भी जो है दुबई में थी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर स्टोरीज देख सकते हैं, फैसू, अशनूर कौर और रामजी सर तीनों भी जो है साथ में मिले। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अशनूर जो है वापस मुंबई आ चुकी है। पहले तो मुझे लगा था कि फैसू और अशनूर की तरफ से कुछ स्पेशल आ सकता है, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि अशनूर जो है काफी जल्दी मुंबई आ गई है। लेकिन आप लोग को याद होगा कि फैसू ने कहा था कि 1-2 दिन में जो है शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पर आप लोग स्टोरीज देख सकते हैं रामजी सर की और फैसू की, दोनों ही सेम है। और आप लोगों को पता ही है कि दुबई में शूटिंग के दौरान कार का यूज तो होता ही है, तो मुझे लगता है कि शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगली न्यूज आती है अमित भड़ाना की तरफ से। तो उन्होंने अपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेट देते हुए कहा, नेक्स्ट वीडियो 9 कैरेक्टर्स लगभग प्ले करूंगा, 7 से ज्यादा इंडियन लैंग्वेज बोलूंगा, कायदे रहना। गाइस अगली न्यूज आती है अवैध दरबार की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब फैन फेस्ट आ रहा है 11 अक्टूबर को, तो भाई उसमें जो है अवैध दरबार को भी बुलाया गया है। जी हाँ, उन्होंने पोस्टर अपलोड करते हुए कहा, इट्स हैपनिंग, आई एम सो एक्साइटेड टू बी परफॉर्मिंग ऑन द YTFF लाइव स्ट्रीम ऑन 11th अक्टूबर। गाइस अगली न्यूज आती है
गीमाशी और रुगीज की तरफ से हुआ कुछ ऐसा कि इन दोनों को जो है कोरोना पॉजिटिव आया था, जी हाँ, और इनकी फैमिली मेंबर्स को भी, जिससे रिलेटेड उन्होंने अपने यूट्यूब पे ये वाला वीडियो अपलोड किया। टाइटल है यस वी बोथ वेयर कोविड पॉजिटिव। अब गाइस ये वीडियो जो है काफी लंबा है और उसमें काफी सारी जानकारी है। अगर आप लोग को देखना रहेगा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स देख लेते हैं। हाँ, ये सच है। हम दोनों पॉजिटिव थे और फाइनली हम नेगेटिव हैं। काफी लोग की कंप्लेन थी कि हमने आप लोग को पहले क्यों नहीं बताया। गाइस वो सिनेरियो ही नहीं था। हम लोग नेबर्स के इतने बुरे रिएक्शन, सबके रिएक्शन बहुत बुरे थे। फर्स्ट टाइम मेरे छोटे भाई को फीवर आना शुरू हुआ, उसके 2 दिन बाद मुझे भी फीवर आ रहा था और हमें लगा कि नॉर्मल वायरल तो चल ही रहा है, सबको यहाँ पे वायरल हो रहा है। डॉक्टर आई गेस 104 फीवर आया, तो उस दिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तब हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने कोविड टेस्ट सजेस्ट किया। तब फिर हमने उसको कोविड टेस्ट कराया जो कि पॉजिटिव आया। और सिंस मुझे ऑलरेडी 2-3 दिन से फीवर आ रहा था तो और मैं उसके टच में भी रही थी, तो ये ऑलमोस्ट क्लियर था कि मैं भी शायद पॉजिटिव हूँ। मैंने टेस्ट कराया, मेरे 2 दिन बाद मेरे मासी को सिम्टम्स दिखने लगे, उन्होंने टेस्ट कराया, तो हम सारे 9 से पॉजिटिव निकले। कोविड टेस्ट करवाया और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आती है तो हम चारों, मतलब मैं, मम्मी, भाई, हम चारों पॉजिटिव होते हैं। घर में ही होम क्वारंटीन थे फॉर 15 डेज। खुद नहीं सांस ले पा रही थी, मतलब मैं इतनी ज्यादा वीक, शिवर कर रही है मेरी बॉडी, मैं फोन पे बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं रो रो के बोलती थी कि मेरी मैं क्या करूँ, मैं इतनी हेल्पलेस फील कर रही थी ना। जो डॉक्टर ने बोला था मुझे कि अपने पापा को आप एडमिट कर दो, उनकी रिपोर्ट्स नहीं अच्छी आ रही हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो गाइस, जैसे हम सारे अब फाइनली कोविड नेगेटिव आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा वीकनेस है। और तो और गाइस गुरमीत और उनकी वाइफ को भी जो है कोरोना पॉजिटिव आया है। उन्होंने पोस्ट अपलोड करते हुए कहा, मेरी वाइफ और मैं आज पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं कोविड-19 की रिपोर्ट में। हम टचवुड है कि हम ठीक है और हम सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं घर में आइसोलेट होके। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि अपना ध्यान रखिए जो हमारे कॉन्टेक्ट में आए थे। गाइस अगली न्यूज आती है बीबीक्यू वाइन्स यानी कि भुवन बाम की तरफ से। तो उनका न्यू वीडियो आ चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं और उस पर जो इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। 16 घंटे में 7 मिलियन से ज्यादा व्यूज एंड ट्रेंडिंग नंबर 1 पे। और तो और गाइस भुवन बाम ने जो है कुछ स्टोरीज भी अपलोड किए जहां पर उन्होंने कहा कि वो शूट पे है, तो लगता है कुछ स्पेशल आ सकता है। सो द न्यू एपिसोड मंगलू सूत्र इज आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप जाके देखिए, बहुत मजा आया मुझे लिखने में, आपको उतना ही मजा आएगा देखने में, आई प्रॉमिस। कर देना, लाइक करना मत भूलना और जेन्युइन कमेंट्स करना प्लीज। और अभी मैं एक शूट पे हूँ तो यहाँ मेरे को एंग्जाइटी हो रही है कि मेरा एपिसोड कैसे करेगा। शॉर्ट के बीच बीच में देखता रहता हूँ मैं। अभी मैं एक बहुत लंबे शूट से घर लौटा हूँ, बस सोने वाला हूँ। बस ऐसी हालत हो गई कि बस अब नींद आ रही है। फ्रैंकली जब आज एपिसोड डल रहा था तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी मन में कि कैसे होगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। लेकिन आई एम ग्लैड आप लोगों को इतना पसंद आया और मुझे खुशी इस बात की कि जितना मजा मुझे लिखने में आया उतना मजा आप लोगों को देखने में आया। गाइस अगली न्यूज आती है सोम्या की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि रिवॉल्वर आनी ने एक स्टोरी पोस्ट की है तो लोगों को लगा कि सॉन्ग आने वाला है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1-2 दिन पहले सोम्या ने भी स्टोरी पोस्ट की थी समथिंग कमिंग सून। वैसे तो उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये सॉन्ग नहीं एक यूट्यूब वीडियो होने वाला है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों को लगा कि सॉन्ग आने वाला है, जिस पर सोम्या ने कुछ ये कहा। मैं कल परसों शूट करी थी एंड मैंने स्टोरी पे डाला था कि समथिंग इज कमिंग सून। अब सबको ऐसा लग रहा है कि मेरा एल्बम आ रहा है। नो गाइस, मेरा एल्बम अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, मतलब जब आएगा वो तब की बात है। यूट्यूब चैनल खोलूंगी और उसमें पहली वीडियो मेरी डांस की रहेगी, बट वो नहीं हुआ। फाइनली सेकंड वीडियो डांस की आ रही है। गाइस अगली जो न्यूज है वो ये कि आप सबको पता है कि यूपी के हाथरस में जो रेप केस सामने आया है उसको लेके जो है काफी सारी आवाजें उठना शुरू हो गई है। बहुत से यूट्यूबर्स और दूसरे सेलिब्रिटीज कुछ ना कुछ पोस्ट स्टोरीज अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि आशीष ने कहा, हाथरस में जो हुआ वो सच में दिल को दहला देने वाला है और नेक्स्ट लेवल का जुल्म है। उम्मीद है कि विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिले। कब ये जानवर इस तरह की हरकतें बंद करेंगे। फ्लाइंग बिस्ट ने कहा, हमारी सोसाइटी के लिए कितनी शेम की बात है और कितनी लड़कियों का रेप होगा इस कंट्री में। और बाकी रफ्तार, एमीवे सभी ने कुछ ना कुछ स्टोरीज पोस्ट किए हैं। और तो और स्काउट ने भी कुछ स्टोरीज अपलोड किए जिसमें वो काफी गुस्सा थे। भाई देखो भाई, कंट्री में क्या चल रहा है यार। स्टैंड लेने का टाइम अभी है भाई, सब स्टैंड लो इसके अगेंस्ट। रेप्स एंड ऑल इज नॉट एक्सेप्टेबल। सबके घर में माँ बहन है भाई। भाई तुम लोग को खुद को शर्म नहीं आता क्या भाई ये चीज देख के? भाई मुझे तो बहुत आ रहा है, मेरा माइंड रहा है भाई। अपनी यूथ है, अपने पास पावर है, सब कुछ अपने पास, तो पावर यूज तो करो, आवाज तो उठाओ अपना। ये अब रोज चलता है भाई। कितने केसेस होते होंगे इस कंट्री में और कितने रिपोर्ट होते हैं भाई। एक एग्जाम्पल सेट कर दो ना, जिससे ना लोगों की जाए चीज करने से पहले। करना क्या भाई, सोचो तो डर रहना चाहिए अंदर। आए दिन नया नया केस आते रहता है भाई। ऐसा लग रहा है ना इधर देश में जानवर ज्यादा सेफ है इंसानों से। भाई देखो, मेरे पास जितना मैं कर सकता हूँ, जहां तक स्टैंड ले सकता हूँ वहां तक लूंगा। मैं इस टॉपिक को नहीं छोड़ने वाला हूँ।
नो मैटर व्हाट। बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे फेलो क्रिएटर्स से, जितने भी क्रिएटर्स हैं मेरे साथ, टू स्टैंड फॉर दिस। गाइस अगली और इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है अनुष्का सेन की तरफ से। तो इंडिया फोरम्स के चैनल पर अनुष्का का इंटरव्यू आया है। अगर आप लोगों को देखना रहेगा लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन आइए उसमें से मैं आप लोगों को 2 क्लिप बताता हूँ। सबसे पहली तो ये, जैसे कि आप सबको पता है कि अनुष्का का जो शो आ रहा है उसमें वो रानी का कैरेक्टर निभा रही है। तो जब उसको उस कैरेक्टर के लिए चूज किया गया था तो उस पर अनुष्का का क्या रिएक्शन था उसने वो बताई है। तो सबसे पहले मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया गया। आई गॉट टू नो अबाउट द कैरेक्टर। माय फर्स्ट थॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज यू माय फ्रेंड, आई वुड टेल यू, माय फर्स्ट एवर थॉट वाज आई हैव रेड हेयर, हाउ विल आई डू इट, एंड आई जस्ट कलर्ड माय हेयर 1 month back. I'm like, oh, ये तो गांव की लड़की होगी. First thought was not this. First thought was, of course, कि I was super impressed by the character. Super impressed. I was like, wow, this is a big opportunity. This is a big challenge. Because see, after all, I'm an actor, and I think वही मजा है एक्टर लाइफ का कि आप अलग अलग दिखते हो, अलग अलग जिंदगी जीते हो. तो ये सुन के आई गॉट इम्प्रेस्ड एंड व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट द स्टोरी लाइन कि उसका जो जर्नी है कि शी इज अ मैकेनिकल इंजीनियर, लाइक फॉर गॉड सेक बलिया में रहती है वो. मतलब हमारे बाबूजी हेड सर्वेंट है तो तुम्हें भी आगे जाके सर्वेंट होना है. एंड शी इज लाइक व्हाट इज औकात एंड ऑल, लाइक इरादे बड़े होने चाहिए, ख्यालात बड़े होने चाहिए, यू नो. और गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अनुष्का सेन के हो गए हैं 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. तो जब इतने फॉलोअर्स हुए थे तो उस पर अनुष्का का क्या रिएक्शन था, उसने कुछ ये बताई. When I reached 10 million, no, I just couldn't believe. I had tears in my eyes the time I reached 10 million. Because it's a very big achievement for me. And I think मैं बार बार बोलती हूँ यही, जहाँ पे हूँ मैं, जहाँ पे भी आगे रहूंगी, wherever I go, Simrandy, you know, wow, you have 10 million, yeah, 10 million followers. And I'm like, that respect, that amount of love that I get from people who are outside or meeting me, it's all because of my fans. और तो और अनुष्का को फीचर किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया में. गाइस अगली न्यूज आती है जन्नत जुबैर की तरफ से. तो काफी सारे लोग जन्नत से पूछ रहे थे कि क्या आप दुबई जाने वाले हो, जिस पर जन्नत ने कहा कि कल वो दुबई जाने वाली थी पर किसी वजह से कैंसिल हो गया. और वो जो है कोई तो शूटिंग करने जाने वाली थी, बट अब वो शूट बाद में होगा. Guys, don't ask me this question. I'm already upset about it because I was flying to Dubai tomorrow. That means on the 2nd October. But due to some reason, I'm not going now. I was going there for a shoot, but अब वो शूट थोड़े टाइम बाद होगा. कहीं फैसू के साथ तो शूट नहीं. लेट्स सी, देखते हैं जन्नत कब दुबई जाती है और क्या शूट होता है. अब बात कर लेते हैं कुछ छोटी मोटी न्यूज और सॉन्ग्स के बारे में. तो लगता है अमूल्या की तरफ से भी कोई न्यू सॉन्ग आने वाला है वापस से. आप लोग स्टोरी देखकर ही समझ सकते हैं. Oh my God, ये किसका नाम है? तो जाए. अवनीत कौर जो है वो गोवा चले गई राघव के साथ. और राघव भी कोई रामजी सर से कम नहीं. जहाँ राघव हो वहाँ सॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो मे भी पॉसिबल है कि अवनीत कोई तो शूटिंग कर सकती है. कैरी मिनाटी ने जो है रफ्तार और कृष्णा का जो सॉन्ग आया है साथ या खिलाफ, उसको स्टोरी में प्रमोट किए. और लगता है लकी डांसर जो है प्रिंस युविका के साथ कोई तो शूट कर रहे हैं. बहुत टेंशन चाहिए लकी को. चलो पासिंग आ जाओ यार, एक्शन. यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला ने भी पोस्ट अपलोड करते हुए कहा शूट मोड ऑन. और टिकटॉक को मिला अवार्ड. जी हाँ, उन्होंने पोस्ट अपलोड करते हुए कहा हम बहुत हम्बल और खुश है ये अनाउंस करते हुए कि टिकटॉक इंडिया ने बेस्ट कंज्यूमर इनसाइट कैंपियन का अवार्ड जीता है. चलिए बात कर लेते हैं अचीवमेंट्स के बारे में. तो चिंकी मिंकी के हो गए हैं 4 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. दानिश अल्फाज के 1 मिलियन, शादाब खान के भी 1 मिलियन और अवनीत कौर के 14 मिलियन. सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है. पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. ये रही आईडी. मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. स्लैप. अबे साले. जाते जाते 1-2 बात कहना चाहूंगा. मुझे लगा था कि सिर्फ फैसू और जन्नत में ही कोइंसिडेंस होते हैं, लेकिन अवनीत और सिद्धार्थ भी कम नहीं. समझ रहे हो ना. अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, जन्नत और अवनीत भी शुरू हो गए. यार मेरा कोइंसिडेंस कब होएगा. वैसे आखिरी में ये बात कहना चाहूंगा, मेरे सेकंड चैनल पर न्यू व्लॉग आ चुका है. जिसने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर से देखना.